An experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10 to the power minus 15 वोल्ट सेकेंड। ऐसी कुछ स्लोप है। अब वोल्ट इंटू सेकेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि यार स्लोप जो होगी इस स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो स्लोप होगी वो कैसी होगी? वोल्ट डिवाइडेड बाय हर्ट्ज, और हर्ट्ज होता है क्या? पर सेकेंड। तो वोल्ट डिवाइडेड बाय हर्ट्ज, वोल्ट डिवाइडेड बाय 1/सेकेंड, तो ये हो गया वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। तो क्यों इसकी यूनिट वोल्ट सेकेंड आई, ये एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने बता दिया। ओके, लेकिन आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हमें केवल एक ही चीज दी गई है, हमें केवल ये स्लोप दी गई है और हमको प्लैंक्स कांस्टेंट गेस करना। सो नॉट एन इजी जॉब। देखिए, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ mv², यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें रोकना है तो वो EV0 के बराबर होगा, जहां पे V0 अपना कट ऑफ पोटेंशियल है या स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए इतना केवल V0 वोल्टेज हमें लगाना पड़ेगा, जिससे कि EV0 होके उसकी एनर्जी इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को काउंटर कर सके। ये सब हम लोग सीख चुके हैं। फिर दूसरा, आइंस्टीन ने कहा था कि भाई जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले या मैक्सिमम वेलोसिटी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, कितनी एनर्जी आई, वर्क फंक्शन में कितनी बर्बाद हुई, और जो बैलेंस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो बराबर किया जाए इन्हें। ये पढ़ाया भी गया है आपको थ्योरी में, लेकिन आपको अगर एग्जाम में ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आए तो आपको ये इतना डिराइव करने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे h कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट कर लीजिए, और E जो है उसे नीचे बुला लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि जो आपका इक्वेशन है वो बन गया HE न्यू माइनस h, मतलब h/e न्यू माइनस h/e न्यू नॉट। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c हो गया y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और m हो गया स्लोप, है ना। अब यार इतनी सब मैथ्स आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, 12th में हैं आप, ठीक है। m इज इक्वल टू h/e, स्लोप जो है वो h/e के बराबर है, और इसका मतलब हम लोग h/e की जगह ये रख सकते हैं और अपना प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट पहले मैं ये ग्राफ वहां पे रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा कि भाई ये नेगेटिव y इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट यहां नीचे आ गया नेगेटिव दिखाने के लिए, ये नेगेटिव आ गया। उसके बाद h प्लैंक्स कांस्टेंट पॉजिटिव है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है, तो यानी कि स्लोप हमारी पॉजिटिव है। तो ऐसे बनाना सही रहेगा, ऐसे बनाना गलत हो जाएगा। बस हो गया, बना लो ग्राफ। इसका जो स्लोप होगा वो h/e के बराबर होगा। ये पॉइंट क्या होगा? जब न्यू और न्यू नॉट बराबर हो जाएंगे तो V0 0 हो जाएगा। दिस पॉइंट इज, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके आगे बाकी सारी फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यू कैन कनेक्ट इट, मतलब ये डायरेक्ट है, लेकिन ये केवल थ्योरेटिकल है, क्योंकि आप नीचे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर नीचे कर रहे हैं तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं,
और तब हमें किसी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इसलिए ये जो पॉइंट है इसे आप मार्क कर सकते हैं -h/e न्यू जीरो। ठीक है, कभी कभी इंटरसेप्ट भी दे दिया आगे किसी क्वेश्चन में, तो हमें पता होना चाहिए। अब इसकी इक्वेशन क्या हो गई, ये जो बना हुआ है v0 इज इक्वल टू h/e, जो ये लिखा है वही वहां कॉपी कर रहा हूं मैं, न्यू माइनस h न्यू नॉट बाई e। ठीक है, अब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि m इज इक्वल टू h/e है, बस बाकी बात खत्म। नीचे इक्वेशन कंपैरिजन से लिख दिया स्लोप इज इक्वल टू h/e। तो ये आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और 6.6 इंटू 10⁻34 तो हम लोग लिखते ही थे, तो 6.59 आ गया, यही एनसीईआरटी में दिया भी है, सब सही है।